और साल 1920 के बाद एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें पहली बार दलितों ने कहा, हम भी इंसान हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। और ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत की सामाजिक क्रांति की एक पहली शुरुआत थी। और साल 1970 से 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विदेश से लौटकर एक पहला आंदोलन शुरू किया। और 31 जनवरी 1920 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना एक पहला अखबार शुरू किया, जिसका नाम था मूक नायक, मतलब उसकी आवाज बनना जिसकी कोई आवाज नहीं थी। और इस अखबार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, दलितों को शिक्षा चाहिए और सामाजिक बराबरी चाहिए। और पहली बार दलित समाज को मिला था एक पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साल 20 जुलाई 1924 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पहला संगठन बनाया और संगठन का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इस संगठन में 3 लक्ष्य थे, शिक्षा, अधिकार और सामाजिक बराबरी। और यहीं से आंदोलन सड़कों पर उतरने लगता है। और साल 1927 स्थान महागढ़, महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक सार्वजनिक तालाब था। कानून कहता था कि पानी सबका है, लेकिन धर्म कहता था कि दलित पानी छू नहीं सकते। और 20 मार्च 1927 इतिहास बदलता है। अंबेडकर खुद हजारों लोगों के साथ उस तालाब में पानी पीने के लिए पहुंचे और इतिहास में पहली बार दलितों ने सार्वजनिक संसाधन पर अपना अधिकार लिया। और इसी घटना को कहा गया महाड़ सत्याग्रह। पूरा भारत हिल गया था। ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया, तालाब का शुद्धिकरण भी करवाया, लेकिन इतिहास बदल चुका था। और साल 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति दहन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह समझ लिया था, समस्या सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि सोच और व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन किया, लेकिन इसका मैसेज साफ था कि जो ग्रंथ इंसान को ऊंचा या नीचा दिखाएगा उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि वो अब एक जन आंदोलन के लीडर बन चुके थे। और 1920 के बाद शुरू हुआ ये आंदोलन, ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक इंसान बनने की लड़ाई थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी को खुली चुनौती दी और उसके बाद हुआ पूना पैक्ट 1932। और अगर आप भी मेरे साथ इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस पेज को फॉलो करें।